नमस्ते, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आरती कुमारी। इस वक्त हम मौजूद है झारखंड विधानसभा के बाहर, जहां झारखंड का 20वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है, जहां झारखंड के सीएम, राज्यपाल महोदया, झारखंड विधानसभा के स्पीकर और अन्य सभी नेता एवं विधायक मौजूद हैं। तो आइए इस समारोह में झारखंड के सीएम और राज्यपाल महोदया का क्या कहना है, ये जानते हैं। आज यहाँ झारखंड का ये नवनिर्मित विधानसभा में और इस विधानसभा के सभागार में बीसवीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर हमारे साथ मौजूद इस स्थापना दिवस के मुख्य उद्घाटनकर्ता राज्यपाल महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, विधानसभा अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम साहब, मुख्य सचेतक श्री वीरेंद्र नारायण जी, सचिव विधानसभा महेंद्र प्रसाद जी और विशेषकर मंच पर उपस्थित आज हर साल की भांति इस बार भी चुने गए उत्कृष्ट विधायक, आदरणीय अभिभावक शिकारीपाड़ा विधायक नलिन सोरेन जी और इस सभागार में उपस्थित हमारे सहयोगी मंत्रिमंडल के सम्मानित मंत्रीगण, उपस्थित सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायकगण, उपस्थित पूर्व विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, यहाँ उपस्थित आज स्थापना दिवस में सम्मानित हुए सभी सम्मानित सदस्यों, पत्रकार मित्रों, आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप सबका स्वागत करते हुए, आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। हम आज विधानसभा का ये 20वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। उल्लास का दिन है, खुशियों का माहौल है और हर साल की तरह यहां पर कई लोग सम्मानित होते आए हैं, आज भी सम्मानित हुए, आगे भी सम्मानित होंगे। ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है कि अलग राज हुए 20 साल का एक लंबा सफर हम लोगों ने तय किया है। इन 20 सालों में कई उतार चढ़ाव प्रदेश ने देखा है, कई चुनौतियां देखी है और ये विधानसभा उन सभी चुनौतियों का, उन सभी उतार चढ़ाव का गवाह बना। राज्य का सबसे बड़ा ये महापंचायत, जहां हम सभी 81 विधायक मिलकर इस राज्य को
दिशा देने में लगातार प्रयासरत रहते हैं। आपने देखा, महसूस किया और वर्तमान समय में हम एक वैश्विक महामारी से गुजर भी रहे हैं। झारखंड यूं तो देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से आता है, लेकिन विगत साल भर एक कुशल प्रबंधन, आम जनों के सहयोग से, हमारे कार्यपालिका के सहयोग से, हमारे विधायिका के सहयोग से इस वैश्विक महामारी में जिस सफलता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, ये भी इस देश में एक अलग उदाहरण बना। हम सब लोगों ने मिलकर इस राज्य में कोई भय का वातावरण नहीं फैलने दिया, किसी को भूखा नहीं मरने दिया और ना ही किसी तरीके का राज्य में कोई अफरा तफरी मची। अन्य राज्यों में अगर हम देखें, कई राज्यों की स्थिति बहुत भयावह हो चुकी है। लॉकडाउन की स्थिति सामान्य होने को चले थे, लेकिन आप खबरों के माध्यम से, कई सूचना तंत्र के माध्यम से आप देख रहे हैं, पुनः फिर से इस वैश्विक महामारी का तीसरा अध्याय फिर से उमड़ पड़ा है और फिर हम एक नई चुनौती की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कई राज्य लॉकडाउन की ओर भी इशारा कर रहे हैं, वहीं हम इस राज्य में अपने जीवन, आम जनजीवन को सामान्य करने पे लगे हैं। लेकिन आज इस जंग से न सरकार खुद से अकेले लड़ सकती है, न कार्यपालिका, न ही विधायिका। इस जंग को अगर जीता जा सकता है तो आम जनों के सहयोग से ही जीता जा सकता है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि आज इस संक्रमण का कोई इलाज नहीं। मैं इस मंच से अपील भी करना चाहूंगा, सुझाव भी देना चाहूंगा कि जब तक इस महामारी का कोई पुख्ता इलाज ना हो, तब तक सरकार द्वारा निर्देश को आप निश्चित रूप से पालन करें। यही एक आज के समय में इस महामारी से बचने का उपाय है। आज के इस शुभ अवसर पर हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि जो पहले हम लोग खुले आसमान के नीचे टेंट लगा करके स्थापना दिवस मनाया करते थे, आज एयर कंडीशन कमरे में हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं। बदलाव होगा और अब ये राज्य पूरी तरीके से अपने अंदर अनेकों तरीके की ऊर्जा लेकर अपने आप को आगे बढ़ा रहा है और आज के बाद मुझे लगता है हमारे राज्य के अंदर इस वैश्विक महामारी के साथ साथ इस राज्य के अंदर की जो चुनौतियां हैं
उन चुनौतियों को खत्म करने के लिए ये ऊर्जा निश्चित रूप से एक मूल्यवान साबित होगा। आज हमें पता है कि हमारे राज्य में और हमारे राज्य के अंदर अनेकों ऐसी संसाधनें मौजूद हैं जिनके माध्यम से इस राज्य को देश ही नहीं विश्व के स्तर पर भी इसको एक अलग पहचान दी जा सकती है। आज हम सबके लिए इस अवसर को, इस राज्य के अंदर आंतरिक व्यवस्था को एक अवसर में बदलने का मौका है। और इसके लिए जरूरी है राज्य के अंदर एक सुंदर और एक अनुशासित व्यवस्था कायम करना, राज्य के अंदर एक शांति प्रिय व्यवस्था स्थापित करना, तभी राज्य के प्रति लोगों का आकर्षण भी बढ़ेगा और हम जिस सपने को देखते हैं उस सपने को साकार करने में भी हमें मदद मिलेगी। बेहतर समाज की परिकल्पना कोई नियम कानून से नहीं हो सकता। किसी के ऊपर कोई कानून थोप कर नहीं किया जा सकता। ये हमें खुद से अपने अंदर, अपने इर्द गिर्द ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जिससे हम सभी लोग आपसी सहयोग से आगे बढ़ पाएं। यही तो खूबसूरती है इस देश की, अनेकों में एकता। विभिन्न जाति धर्म के लोग, विभिन्न प्रकार के बोलचाल वाले लोग इस देश में रहते हैं और इसी ताकत को दुनिया हमें एक अलग पहचान देता है। हम इस ताकत को बनाए रखें। ये हमारे राज्य के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। आज निश्चित रूप से इस स्थापना दिवस में हमें उत्साह का तो बोध करा ही रहा है, लेकिन साथ साथ में ये एक ऐसा मंदिर है, ये एक ऐसा महापंचायत है जहां पर न जात, न धर्म, न बोल, न चाल, समान को एक नजर से देखने का ये एक व्यवस्था है। आज इसीलिए यहां पर सभी लोग एक समान नागरिक, समान व्यक्ति की तरह यहां हम सब लोग हैं। और इसी तरीके से हम लोग पूरे राज्य के अंदर भी व्यवस्थाएं बनाएं। ये हमारे लिए निश्चित रूप से एक भविष्य की कड़ी के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा वक्त होगा जहां कई चीजें
खुद ब खुद बेहतर होती हुई चली जाएंगी। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए आज इस 20वीं वर्षगांठ के इस शुभ अवसर पर यहां उपस्थित होने के लिए सभी गणमान्य सदस्यों को, विधानसभा के सभी कर्मियों को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने मिलकर आज इस स्थापना दिवस को और खूबसूरत बनाया है और आने वाला समय में इसी तरीके से इस राज्य को भी खूबसूरत बनाने की भूमिका में हम सब लोग रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जोहार। के साथ मैं आरती कुमारी, कैमरामैन अशरफ खान के साथ एशिया न्यूज़ इंडिया, रांची।